नमस्कार जय हिंद साथियों। स्क्रीन के ऊपर ये आपको जो चेहरे नजर आ रहे हैं ये है फाइनल रूप से सिलेक्टेड अग्निवीर जो अब अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं। इनकी संख्या है 656। आज आपको ऐसा गणित में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप अग्निवीर भर्तियों की तैयारी करते हैं, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि पूरा गणित यहां तक का सफर, कितने फॉर्म भरे गए, कितने रैली के लिए बुलाए गए, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया, सारी A to Z प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। मैं यहां आपको बताना चाहूंगा इन अग्निवीरों के कितने फॉर्म सबसे पहले भरे गए थे। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं शायद ही ऐसी जानकारी आपको किसी अन्य जगह अन्य प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे इस ARO की। आप चाहे किसी भी ARO से हैं, सेम ऐसी ही स्थिति आपके ARO पर भी रही है, क्योंकि रिजल्ट का जो परसेंटेज बेस है वो सेम रहने वाला है। मैं जिस ARO की डिटेल्स आपको यहां दे रहा हूं उस ARO का नाम है पालमपुर। जी हां, पालमपुर ARO की मैं डिटेल्स साथियों आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पूरी जानकारी सबसे पहले यहां बात करेंगे कितने फॉर्म सबसे पहले भरे गए थे। इनकी संख्या है 18,952। जी हां, सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए 18,952 कैंडिडेट्स ने, युवाओं ने फॉर्म भरा था। उसके पश्चात इसमें सबसे पहले फेज में सी रिजल्ट में कितने कैंडिडेट्स पास हुए थे, बोले तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में परीक्षा में कितने कैंडिडेट पास हुए थे, इनकी संख्या है 5028। 18,952 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा, उसके तहत 5028 कैंडिडेट सी में पास हुए। ये परसेंटेज कितना है? 26.53%। आपको यहां रोक के बताना चाहूंगा ये 26.53 जो परसेंटेज है ये निरंतर बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ आएगा 44.20%। इसका मतलब सिलेक्शन जो रेशियो है, अगर आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं उसके पश्चात ये जो है फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो है वो आंकड़े है वो स्पष्टीकरण के साथ आपको मैं बता रहा हूं। नोट कीजिएगा, सी पास करने के बाद ये 5028 कैंडिडेट वो हैं जिनको फिजिकल के लिए, रैली के लिए बुलाया गया था। अब हाल ही में बहुत सारे ARO पर भर्तियां और होने वाली है। आने वाले समय में आप भर्ती देखेंगे तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है, इसलिए इस गणित को अच्छे से समझिए। आपको यहां यह भी बताना चाहूंगा, अगर आप सैन्य भर्तियों की तैयारी करते हैं, सही सटीक लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं प्रत्येक ARO की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है। जल्दी से जाइए, तैयारी करते हैं तो पहले चैनल को ज्वाइन कीजिए। आते हैं अब मुद्दे पर। 5028 कैंडिडेट जो है वो आते हैं रैली इन्विटेशन के लिए, बोले तो फिजिकल के लिए ये आते हैं कैंडिडेट्स। 5028 कैंडिडेट में से 1484 वो आंकड़ा है। जी हां, 5028 कैंडिडेट में से 1484 वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सारी प्रक्रियाएं पास की थी। फिजिकल पास किया था, मेडिकल पास किया था, डॉक्यूमेंट्स की सारी प्रक्रियाएं पास की थी। सेकेंड फेज के तहत रैली प्रक्रियाओं में जितना भी सारा कुछ था ये सारी प्रक्रियाएं 1484 कैंडिडेट ने पास की थी। यह आंकड़ा रिजल्ट परसेंटेज बढ़ गया 29.51%। मैं परसेंटेज का आंकड़ा थोड़ा सा आपको फिर बताना चाहूंगा। 18,952 में से 5028 कैंडिडेट पहले फेज में सी में पास हुए थे, यानी कि प्रत्येक 100 में से लगभग 27-28 कैंडिडेट जो है वो यहां पेपर में पास हुए थे। यहां 5028 में से 1484 जो कैंडिडेट है ये दौड़, फिजिकल, मेडिकल सब में पास हुए थे। हालांकि दौड़ में ज्यादा हुए थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट, डॉक्यूमेंट में अनफिट, कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं रही। लेकिन 5028 में से 1484 कैंडिडेट जो है वो फिजिकल, मेडिकल सारी प्रक्रियाएं पास कर ली थी, केवल मेरिट का इंतजार कर रहे थे। परसेंटेज बेस की बात करें, जिन कैंडिडेट ने पेपर पास किया था उन 100 में से प्रत्येक 30-31 कैंडिडेट जो है वो फाइनल मेरिट तक पहुंच गए। सोचिए, 100 कैंडिडेट्स अगर दौड़ में पास हो रहे हैं, पेपर में पास हुए हैं, सॉरी, उनमें से 30-31 कैंडिडेट्स ने तो फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट सारी प्रक्रियाएं पास कर ली थी। अब आते हैं उस आंकड़े पर, फाइनल सिलेक्शन पर। जी हां, 656 फाइनल सिलेक्शन हुए हैं। 656 फाइनल सिलेक्शन हुए 1484 में से। 1484 कैंडिडेट फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे थे, उसमें से 656 कैंडिडेट्स का फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है। यह परसेंटेज रहा है 44.20%। नोट कीजिएगा,
26.53 था स्टार्टिंग परसेंटेज, वहां से 44.20%, यानी कि हर 2-2.5 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ऐसा गणित जो आगामी समय में आपके एआरओ की भर्तियों में रहने वाला है। आप अपने एआरओ के तहत भर्ती देखने जाएंगे। आगामी समय में फिर से आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना है, फिर आर्मी की भर्ती की तैयारी करनी है, तो इस गणित को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे साथी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वैकेंसी क्या है, वैकेंसी का गणित कैसा है। जिस तरीके की जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद है कि इस जानकारी को लेने के पश्चात, इस जानकारी को समझने के पश्चात ये बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। रिपीट करना चाहूंगा, ये चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी मेहनत बहुत अच्छे से रंग लाएगी, आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और मां भारती की सेवा के लिए इस बार आगामी भर्तियों के अंदर आप भी इस ड्रेस के अंदर इस फोटोशूट में शामिल होने वाले हैं। मैं रिपीट करके यहां बताऊंगा कि स्टार्टिंग फॉर्म भरे गए थे 18,952, उसमें से 5,028 कैंडिडेट सी में पास हुए। सी में पास होने के पश्चात ये सारे कैंडिडेट दौड़ के लिए पहुंचे थे रैली ग्राउंड पे। रैली ग्राउंड से 1484 कैंडिडेट ने फाइनली फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट सारी प्रक्रियाएं पास की। उसके पश्चात यह सफर फाइनली आता है 656 कैंडिडेट्स पे। यही वो 656 कैंडिडेट्स है जिन्होंने अंतिम रूप से सारी प्रक्रियाएं पास की, फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ और अब अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए जा चुके हैं। साथियों, इस गणित को लेकर आपके क्या है राय? आप किस एआरओ के तहत आगामी समय में भर्ती देखने वाले हैं? आपकी उम्र सीमा क्या हो चुकी है? आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि सैन्य भर्तियों से जुड़ी हुई सही सटीक लेटेस्ट जानकारियों से जुड़े हुए कई सारे वेरीफाइड डेटा हम आपके एआरओ से आपकी जानकारी के लिए उपलब्ध आपको करवाते हैं। इसलिए आप किस एआरओ के तहत भर्ती देखने वाले हैं, आपका एज शेड्यूल, आपकी एज क्या हो गई है, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। आपका बहुत बहुत आभार, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अपने मेजबान दिनेश को यहां दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।